धनेंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अब खुद पर ही भरोसा नहीं रहा है। जैसे ट्रंप अपना भरोसा खुद पे खुद खो बैठे हैं, और जो उलझुल आप कर रहे थे टिप्पणी वो भी, और हमारे जो भी हुक्मरान है उनको ही भरोसा अपने आप पर खत्म हो चुका है। उन्हें मालूम है कि अब कोई हमारे पास है नहीं बताने को, पहले भी नहीं था। करिएगा आप, बहुत क्षमा चाहूंगा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, माफी चाहूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सारी पॉलिसी या आरएसएस की या बीजेपी की सारी पॉलिसी, सारा पॉलिटिक्स, सारी डिप्लोमेसी राहुल गांधी के विरोध में, उनको किसी से लेना देना नहीं। राहुल गांधी को कैसे गाली दी जाए, राहुल गांधी को कैसे अपमानित किया जाए, आप देख लीजिए कि राहुल गांधी पर जब बोलना होता है तो प्रधानमंत्री से लेकर के संसद से लेकर के झंडू नेता तक बोलते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन ईरान पे बोलना हो, अमेरिका पे बोलना हो तो कोई नजर आता है आपको? सुना आपने किसी का बयान? पता भी नहीं होगा ईरान कितने किलोमीटर लंबा है। ये जो क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े मंत्री इनके बैठ के दांत भी दौड़ते रहते हैं। आपके यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, कल आपने सुना उनको क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि किसानों की आय 8 गुनी हो गई। कहाँ का किसान 8 गुनी आय पा लिया पता नहीं। हमारे बिहार में तो नहीं हुआ 8 गुनी, नहीं तो हम गाँव चले जाते, खेती उनको करते, भी हमारे पास कहते हैं खेत कि था। आपस में प्रतिस्पर्धा चलती, कौन ज्यादा लंबी फेंक सकता है। उनके लिए भी बड़ा है, जुमले चले हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, ये लंबी नहीं फेंक रहे हैं, ये इस देश के मुंह पर कीचड़ फेंक रहे हैं। ट्रंप वही कर रहा है। लेकिन ट्रंप की बेवकूफी तो अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि बहुत ताकतवर देश है अमेरिका। क्या मोदी जी की बेवकूफी को भारत बर्दाश्त कर सकता है? ये सवाल सबसे गहरा है। मोदी जी ने क्या कहा? कहा कि जो है कोरोना जैसे हालात खड़े होने वाले हैं। तो पैनिक किसने किया देश की जनता को? एग्जैक्टली। पेट्रोल पंप से मारपीट हो रही है, किसने किया? किसने कहा कोरोना जैसे? मैंने तो नहीं कहा कोरोना जैसे हालात हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कोरोना जैसे हालात हो रहे हैं। और अब आज खबर है कि हॉर्मुज को खोल दिया भारत के लिए ईरान ने। कहा कि भैया आप लेके जाओ जहाज अपने सारे, तो अब कोरोना जैसे हालात कैसे हो जाएंगे हमको समझाओ। गैस पेट्रोल कैसे अब खत्म हो जाएगा? ठीक है 10 दिन का संकट है, लेकिन 10 दिन के बाद तो संकट नॉर्मल होने के करीब चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है भारत के साथ कि भारत जो है पूरी कूटनीति को नेहरू के अपोजिट चलाना समझ लिया है। कि नेहरू ने जिस रास्ते देश चलाया, नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने देश को जिस रास्ते चलाया, हमको उस रास्ते नहीं चलना है। हमको नई राह गढ़नी है, नया हिंदुस्तान बनाना है। और वो नया हिंदुस्तान क्या करोगे? मतलब एक रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, तो आप गटर की तरफ जाना चाहते हो। एक रास्ता जा रहा है तरक्की की तरफ, तो आप तरक्की के विपरीत करोगे, कहां जाओगे? अवनति की तरफ जाओगे ना। तो बर्बादी की तरफ नरेंद्र मोदी जी सरपट लेके दौड़ रहे हैं। आप बताइए कि संसद में आप डिबेट नहीं करना चाहते हो और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हो, और ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ ये नहीं बताते हो। अब राहुल गांधी नहीं आया, अरे राहुल गांधी की माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, तुमको वहां जाना चाहिए था। कोई खबर है कहीं? कोई मंत्री गया, बीजेपी का नेता गया कि राहुल सोनिया गांधी जी बीमार है, जरा जाके देख के आते हैं? ये क्या है? ये अमानवीयता है। और मैं आपको बताऊं, देखिए ईरान ने जो चाल चली है, उसने सबको एक साथ चित कर दिया। ये महान महान धुरंधर जो बैठे हुए हैं। अभी ट्रंप का एक वीडियो मैं देख रहा था, वो बताया जा रहा है वेडनेसडे नाइट का है, और उसमें ट्रंप नाच रहा है। कोई राष्ट्रपति युद्ध की घड़ी हो, इतनी बर्बादी हो रही हो, मांग रहा है कांग्रेस से हमको $2 बिलियन डेली के हिसाब से पैसे दो ताकि होम रूज खुलवाएं। वो नाचेगा, डांस करेगा वो? तो उसको पागल नहीं कहेगा? तो पागल भी नहीं कहना चाहिए। मतलब वो आदमी जो है इतना बचकाना है, क्या समझ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश में क्या हो रहा है? आपके पास एकमात्र एजेंडा है चुनाव। चुनाव लड़ना है, पूरे देश पे कब्जा कर लेना है, और ये साबित कर देना है कि जो संविधान बनाया गया था बेकार था। ये साबित करना है कि राहुल गांधी बेकार है। इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, जान लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कोई और एजेंडा है, ये अभी मीटिंग कर रहे हैं संकट से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। राज्यों के मुख्यमंत्री से किससे मीटिंग करेंगे? क्या मीटिंग करेंगे? ये सर्वदलीय मीटिंग में क्या किया इन्होंने? कौन सा रास्ता निकाला? इस संकट से निकलने का अभी रास्ता अभी क्या अभी निकाला? अभी 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 कह रहे थे ना, रविंद्र जी कह ही रहे थे कि भाई ये क्या, ये सब्जेक्ट क्या राज्यों का है क्या? कैसे आप एक सिंगल, आप इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप एक लाइन में उनको निर्देश जो आप, मैं कह रहा हूं, मैं जितने फुटेजेस देखे धनंजय सर,
बीजेपी शासित राज्यों के हैं, हाहाकार मचा है, पीछे खेल क्या चल रहा है, ये सवाल तो बड़ा है ना, करिएगा। वही तो है कि आप देखिए जगदम्बिका पाल का वीडियो आ रहा है, वो सवाल कर रहे हैं कि अपोजिशन का लीडर ऐसा थोड़े होता। अरे तुमने बनाया अपोजिशन का लीडर? अपोजिशन का लीडर जगदम्बिका पाल ने बनाया राहुल गांधी को, कि देश की जनता ने बनाया? 99 सीटें जगदम्बिका पाल के घूमने से मिल गया? तो 99 सीटें मिली है, उसने कहा कि राहुल गांधी है तो है, तुम्हारे कहने से क्या होगा? आप किसी के तलबे चाटो, राहुल गांधी को तलबे चाटने की मजबूरी नहीं है ना। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं बार बार, जो पहले से आपको ध्यान दिलाते हैं, आप नहीं उधर जाना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी की बात कैसे मान ले, फिर हमारी क्या होगी। लेकिन देश के नागरिक समझ रहे हैं कि आपने देश का भट्ठा बिठा दिया है, और आप जो है ताली और थाली के आगे नहीं जा सकते। जो डॉक्टर सुनील ने कह के गए कि ये ताली बजाना है कि थाली बजाना है कि जुगाली करना है कि गाल बजाना है, इसको बजाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। और अब सबसे बड़ा संकट जो है देश के सामने ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कोई छवि नहीं। आप कहते हो जो पाकिस्तान, जिसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराना चाहते हो आप, उसको अमेरिका शांति दूत बना के भेज रहा है, और आप कह रहे हो दलाली कर रहा है, वो दलाल है। तो ये जो इतना मीडिया में चल रहा था कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हालांकि रुकवा नहीं पाए, तो आप दलाली करने जा रहे थे। दलाली करने का भी मौका नहीं मिला आपको, ये कहिएगा ये भाषा है? ये विदेश मंत्रालय की भाषा होगी कि दलाली कर रहा है पाकिस्तान? मैं वही पूछ रहा था, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि क्या रहने योग्य? वैसे तो अपन लगातार देख रहे हैं फेल्यूर ही फेल्यूर है, और आप अकेला पाकिस्तान नहीं, जो भी रविंद्र जी भी कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका झुकाव दोनों तरफ है, कुछ हमारी तरफ ज्यादा वाले हैं, कुछ उनकी तरफ ज्यादा वाले हैं। आपने अपना वो दोस्त खोते चले जा रहे हैं, नहीं हटाता, नहीं तत्काल एक आप, क्योंकि सारा कुछ तो आप जो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितना आप कहते हो उतना वो बोल देते हैं, यस सर, नो सर, हाँ यस सर, वो जो हमारे विदेश मंत्री साहब है, क्या कहिएगा? देखिए स्थिति ये है संजीव भाई, एक और जो कह रहे थे हमारे रविंद्र भाई, कि डिप्लोमेसी या फलाना जो फेलियर है इंटेलिजेंस, कोई फेलियर नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि जो हमारे देश के जो ऊंचे पदों पे बैठे लोग हैं वो दिमाग से शून्य है, मैं ये नहीं मानने को तैयार। इंटेलिजेंस हमारा गड़बड़ है, ये भी नहीं मानने को तैयार। और अब देखिएगा वो भी आएगा, जैसे नरवणे साहब का आया ना, कि हमने कहा कि भैया आप क्या करना है बताइए, तो जो उचित समझो वो कर लो। ये जो उचित समझो वो कर लो भी नहीं करने देते हैं। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, अगर वो ठीक। भी करने दे तो हमारे देश के जो इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, वो भाड़ झोंक करके नहीं वहां पहुंचे हैं, पढ़ाई करके गया है। वो चाय बेच करके पीएम नहीं बना है, वो चाय बेच करके कमांडर नहीं बना है, वो चाय बेच करके जो है इंटेलिजेंस का हेड नहीं बना है, वो दलाली करके जो है वो नेतागिरी नहीं कर रहा है। ज्यादातर नेता क्या है, दलाली करके आए हैं, आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। तो वो जो पढ़ करके जो नौकरशाही में बैठा हुआ है, अब जयशंकर जी की या ये अशोक, ये वैष्णव जी की या हरदीप सिंह पुरी जी की मजबूरी ये है कि नौकरशाही की भी एक लिमिट होती है, घोड़े की तरह होता है नौकरशाही। जिधर उसको देखने बोलिएगा उतना ही देखता है वो, उसके आगे नहीं देखता। देखता भी है, अगर दिखता भी है तो नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसको नौकरी करनी है। तो नौकरी कर रहा है, आपने वैसे ही लोगों को सब जगह खड़ा कर दिया है। तो मुश्किल ये है कि ईरान ने आपकी लाज रख ली है, इसको अंडरलाइन कीजिए। जी, बहुत सही बात, आपने बहुत सही। ईरान की लाज नहीं रखी। ईरान ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है। आपने नहीं कहा कि ईरान हमारा दोस्त है, आपने कहा कि इजराइल हमारा दोस्त है। देश भारत जो है इजराइल को कभी दोस्त नहीं कहा, कभी इजराइल का पक्ष नहीं लिया हिंदुस्तान के राजनीति में। ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहा, ईरान भी खड़ा रहा। भूल गए मनमोहन सिंह का किस्सा, कितना लोगों ने सुना दिया कि भाई हमको रुपए में दे रहा था वो तेल, और वो भी जी, रुपए लेके गया नहीं, आपके यूको बैंक को दे दिया, यही रखो, यहीं से चावल दाल जो हम खरीदेंगे उसमें से पैसा कर लेंगे। इतना बड़ा एहसान भी आप जो है नहीं मानने को तैयार। और अगर ईरान वाकई राक्षस वाला मूड में होता, वो जैसे इजराइल कर रहा है कि परमाणु बम बना रहा होता, तो बात समझ में आती कि हाँ भाई लड़ना पड़ेगा, परमाणु बम बना रहे हो और आप जो है पता नहीं किसको मार दोगे। अरे तो भारत भी तो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, अमेरिका भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, चाइना भी है, रसिया भी है, सब परमाणु। तो आप लोग नहीं मारोगे, ईरान बना लेगा तो मार देगा? ये कौन सी स्ट्रेटजी है भाई, ये कौन सी रणनीति है? मतलब आप जो है शर्ट पहन के घूमो और मुझे कहो तुम बनियान में रहो, क्योंकि तुम शर्ट पहन लोगे तो ज्यादा स्मार्ट लगने लगोगे।
तो ये जो है ये अब, लेकिन एक बात क्या है कि दुनिया में देखिए स्वर उठने लगे हैं, और जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऐसा तमाचा मारा है ट्रंप को, वो तमाचा 100 साल तक नहीं भूलेगा अमेरिका। स्पेन ने पूरी दुनिया, स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरी दुनिया के उन लोगों को तमाचा मारा है जो कहते हैं कि हम बड़े देश हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े जानकार हैं, बड़े मानवीयता के पक्षधर हैं, उन सबको तमाचा मारा है। अब ये भले कि तमाचा खाने के बाद उनको एहसास नहीं होता, मुंह ऐसे झाड़ करके हो जाते हैं, नहीं नहीं कहा, वो तो मस्ती में हमको ऐसे करके चले गए। ये आदत है आपको। दूसरी बात, अब नहीं नहीं, WHO की बात, WTO की एक बात बता रहे हैं आपको, अभी अभी मैं खबर देख रहा था। प्लीज प्लीज। WTO विश्व व्यापार संगठन है, तो पता है, उसने कहा कि दुनिया इस समय 80 साल के सबसे बड़े व्यापार संकट से गुजर रही है। जी हाँ, 80 साल के मतलब क्या हो रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, जी 80 साल के सबसे बड़े व्यापार संकट से गुजर रही है। WTO चीफ नुगोजी ओकोंजो इवेला ने गुरुवार को कहा, यानी आज कहा, कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में बड़ी रुकावट आई है, इससे दुनिया की पुरानी व्यवस्था बदल चुकी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इस किस लिए हुआ? अभी तक आपको पता है कि किस लिए लड़ाई हुई? अमेरिकन सीनेटर को भी नहीं पता है। अगर हॉर्मुज खुलवाने के लिए लड़ाई हुई थी तो हॉर्मुज तो खुला हुआ था, इसलिए अमेरिकन सीनेटर कह रहा है ये लड़ाई हुई किस लिए। और जो इजराइल के लिए लड़ा है ट्रंप, क्या इजराइल की भूख को कोई पूरा कर सकता है? और अगर इजराइल की भूख पूरी हो सकती है, ग्रेटर इजराइल जो चाहता है इजराइल, तो मिडिल ईस्ट के देश, उनके हर देश का हिस्सा ले जाएगा ग्रेटर इजराइल में। क्या मिडिल ईस्ट के देश जो आज अमेरिका के साथ खड़े हैं या अमेरिका को सैन्य निवेश दिए हुए ईरान के खिलाफ खड़े हैं, वो इस बात के लिए तैयार है, अपना हिस्सा देने को तैयार है इजराइल को? दे तो दे दो, हमको क्या दिक्कत? हिंदुस्तान को क्या दिक्कत? आप दे दो, ग्रेटर इजराइल बना दो। लेकिन ये अब कतर हो या यूनाइटेड अरब अमीरात हो या बहरीन हो, इन देशों को समझ में आने लगा है कि ये लड़ाई जो है, हम तो अमेरिका के साथ खड़े थे, हम तो अमेरिका को बेच दिए थे कि भैया हमारे तेल की सुरक्षा करे, कोई हम पर बम नहीं मार दे। लेकिन अमेरिका हमारी सुरक्षा नहीं कर पाया, ईरान ने उधर से फेंका मिसाइल, हमारा तेल का कुआं, गैस का कुआं ब्लास्ट कर गया। नहीं, आज हमारा तो मारे गए, बिजनेस पूरा आज तो हॉर्मुज धनंजय बंद सर, करके खत्म कर आज तो यूएई में लोग मारे गए हैं, मारे गए हैं। अबू धाबी में दिया। 3 एक लोगों की। भारतीय भी मारा गया, उसमें एक जी हाँ, इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। जी हाँ, मोदी जी जी को क्या फर्क पड़ता है? 700 बिल्कुल, किसान इसी देश में मारे गए ना, फर्क यस, पड़ा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ढेर नहीं, मैं सारे अंतर, लोग जो है कोरोना काल में चलते हुए मर गए। नरेंद्र मोदी ने एक दिन शोक मनाया क्या? कभी सुना कि नरेंद्र मोदी जो है बड़े दुखी हैं या भाजपाई बड़े दुखी हैं, अरे इतने लोग मर गए? मतलब आपके शिवराज सिंह चौहान पे तो मुझे इतना तरस आता है, मैं उसको अच्छा मुख्यमंत्री समझता था, इतना घटिया आदमी है मुझे पता ही नहीं था। इतना फेंकता है आदमी, इतना फेंकता आदमी, मतलब गिरिराज सिंह से भी आगे चले गए यार। अब तक हम समझते थे गिरिराज सिंह जो है सबसे गए बीते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह से भी कंपटीशन कर रहे हैं, उससे भी नीचे चले गए। आप चले गए एकदम निशिकांत दुबे वाली ग्रेड पर। नहीं, उनकी तो डिग्री आपने, है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, ग्रेजुएट, उनका पीजी गोल्ड मेडलिस्ट है। आप बताइए ना, अरे सोचिए काहे कि का, उनकी। अगर ऐसा गोल्ड मेडलिस्ट लेकर के ऐसा बोलता है तो तुम्हारे गोल्ड मेडलिस्ट पे थू है। गोल्ड बिल्कुल मेडलिस्ट ऐसा जो है गटरे में डाल दो, जिसने गोल्ड बिल्कुल मेडलिस्ट दिया है वो भी बेकार है। तुम अगर बिल्कुल मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे पास रीढ़ नहीं है, तो काहे का आदमी हो? कितने बड़े पद पे बैठे रहो, क्या हो? बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल और किसी को लग सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं मनुष्यता के लेवल पे बोल रहा हूँ, आम आदमी के नजरिए से बोल रहा हूँ। आप इंसान हो ना, कुत्ता हो कि गधा हो? नहीं हो ना, शकल तो इंसान जैसी दिखती है। तो इंसान जैसा बिहेवियर भी रखो, इंसान जैसा व्यवहार भी करो, इंसान जैसा सोचो भी। इंसान क्यों है? कुत्ते से अलग क्यों है इंसान? क्योंकि इंसान दूसरे का हित सोच सकता है। कुत्ता सोच रहा है और आप नहीं सोच पा रहे हो, तो कुत्ते से भी गए बीते हो फिर आप। बिल्कुल। लेकिन नहीं अब नहीं, वो सवाल उठता है, अपने अब आप को किसान पुत्र भी कहते हैं और क्या क्या, लेकिन अरे सब कुछ है। मारिए ऐसे ऐसे किसान पुत्र के 8 8 गुना उनके बाबूजी बढ़ा लिए क्या? उनके भाई होंगे ना, शिवराज सिंह चौहान के भाई हैं कि नहीं है? साले होंगे, बहनोई होंगे, कोई तो रिश्तेदार होंगे, जाकर के उन्हीं को दिखा देते कि ये देखिए इन्होंने 8 गुना बना दिया, और वो बताते हैं संसद में कि देखिए कैसे मैंने 8 गुना बनाया। अरे आप झूठ बोलो, इतना झूठ मत बोल दो यार कि झूठ भी तरस खाने लगे कि अरे नहीं ये यार सर, मैं कहा हूं यहाँ। ये वैसा है धनंजय सर, देखिए वो 8 गुना वो बताना वैसा वाला है कि हम देखते हैं कि बारिश हो गई, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खेतों में दिक्कत नहीं, उनके खेत सोना उगलते हैं, नेताओं के खेत सोना उगलते हैं, तो वैसा वाला शायद 8 गुना होगा। मैं धनंजय सर अंतिम सवाल आपसे और करूंगा नहीं, ये। और हद देखिए कि उनके बगल में जितने सांसद बैठे हैं गिरिराज सिंह से, वो दांत भी तोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल
बिल्कुल। वो दांत, उससे क्या लग रहा है, उससे लग रहा है कि ये मजाक कर रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है। अरे यार, इतना शर्म नहीं है तुम लोगों को? सांसद बन के बैठे हो, तुम्हारे सांसद के जो क्षेत्र के जो लोग हैं संसद के, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको आ रही होगी कि किसको भेज दिया हमने संसद। इतना बिल्कुल। घटिया प्रवचन दे रहे हैं ये लोग।